जब जीवन की राहें उलझ जाती हैं, जब मन का दीपक बुझने लगता है, जब आंखों में उम्मीद की ज्योति मध्यम पड़ जाती है, तब एक ही नाम शेष रहता है, श्याम। खाटू श्याम। वो श्याम जो केवल नाम से नहीं, अनुभव से दिलों में बसते हैं। वो श्याम जो हर थके हुए यात्री को अपनी नजरों का आसरा देते हैं। वो श्याम जो हर दुखी आत्मा को मुस्कान का कारण बन जाते हैं। हर भक्त के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब संसार के सारे सहारे छूट जाते हैं, मित्र, धन, परिवार, प्रतिष्ठा, सब कुछ। और तब आत्मा पुकार उठती है, अब किसका सहारा लूं? उसी क्षण भीतर से एक मृदु स्वर गूंजता है, श्याम है ना, चिंता मत कर। खाटू नगरी की पवित्र रेत जैसे किसी देवत्व का आलिंगन हो। वो धूल, वो मंद पवन, वो मंदिर की घंटियां, सब कुछ जैसे आत्मा को कहता है, यहां दुख का कोई वास नहीं। क्योंकि यहां खाटू श्याम का दरबार है, जहां हर रुदन हंसी में बदल जाता है, हर प्रार्थना उत्तर बन जाती है। कहते हैं जो एक बार खाटू श्याम का नाम ले लेता है, उसकी किस्मत खुद भगवान लिखते हैं। वो नाम केवल शब्द नहीं, एक मंत्र है। जैसे जैसे श्याम श्याम की ध्वनि हृदय में गूंजती है, वैसे वैसे दुखों का बोझ हल्का होता जाता है। एक भक्त कहता है, मैंने दुनिया में बहुत दरबार देखे, लेकिन जब खाटू पहुंचा, लगा जैसे मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया। खाटू श्याम का नाम केवल श्रद्धा नहीं, वह समर्पण की पराकाष्ठा है। जब कोई सच्चे मन से कहता है, एक ही सहारा है मेरा, खाटू श्यामा, तब स्वयं श्याम बाबा उसके जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेते हैं। फिर चाहे कितनी भी आंधी आए, वह भक्त डगमगाता नहीं। श्याम बाबा कहते हैं, तू बस मेरा नाम ले, मैं तेरे साथ रहूंगा हर मोड़ पर। यह वचन केवल वचन नहीं, अखंड वादा है। खाटू के इतिहास में ऐसे अनगिनत प्रसंग हैं जहां बाबा ने अपने भक्तों के संकट में चमत्कारिक रूप से सहायता की। कभी किसी की नाव डूबने से पहले किनारे लग गई, कभी किसी की बुझी सांसों में फिर से जीवन लौट आया, और कभी किसी के बिखरे घर में फिर से हंसी लौट आई। श्याम बाबा यह नहीं देखते कि कौन बड़ा है, कौन छोटा। वो केवल भावना देखते हैं, भक्ति देखते हैं, समर्पण देखते हैं। जिसके हृदय में प्रेम की ज्योति है, वहां बाबा स्वयं निवास कर लेते हैं। जब कोई भक्त श्याम कहता है, तो केवल ध्वनि नहीं निकलती, वह तो एक ऊर्जा प्रवाहित होती है। वह नाम मन के भीतर एक नाद जगाता है, जो आत्मा को प्रभु से जोड़ देता है। कहा गया है, नाम जपो तो निज घर पाओ। खाटू श्याम का नाम जपना केवल एक साधना नहीं, वह जीवन का मार्ग है। जिसे यह नाम मिल गया, उसे दिशा मिल गई। जिसने यह नाम अपनाया, उसे सहारा मिल गया। और जिसने यह नाम अपने भीतर बसाया, उसे स्वयं भगवान मिल गए। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु राजस्थान की उस पावन नगरी में पहुंचते हैं, जहां साक्षात कलयुग के अवतार श्याम बाबा विराजमान हैं। किसी के हाथ में फूल हैं, किसी के आंसू में विश्वास है। हर भक्त के दिल में एक ही वाक्य, एक ही सहारा, खाटू श्यामा। कोई धन मांगता है, कोई स्वास्थ्य, कोई संतान, कोई सुकून, पर अंत में सब यह महसूस करते हैं कि श्याम बाबा ने उन्हें केवल वरदान नहीं, अपना साथ दिया है। क्योंकि सच्चा वरदान वही है जो जीवन भर साथ रहे। संसार की भीड़ में मनुष्य असंख्य चेहरों के बीच भटकता है। कभी किसी से उम्मीद रखता है, कभी किसी से, पर अंततः सब मोहमाया है। जब ये सब टूटते हैं, तभी समझ आता है, सच्चा सहारा तो केवल खाटू श्याम है। श्याम बाबा कहते हैं, तू मुझे पुकार, मैं वहीं मिलूंगा जहां तू रोता है। और सच में, जब कोई भक्त रात्रि के सन्नाटे में अकेला रोता है,
तो एक अनदेखा हाथ उसकी पीठ पर पड़ता है और एक आवाज आती है, मत डर, तेरा श्याम तेरे साथ है। जब किसी का सहारा छूट जाता है, जब हर दरवाजा बंद हो जाता है, तब एक ही दरवाजा खुला रहता है, खाटू श्याम का। वो दरबार जहां किसी को लौटाया नहीं जाता, जहां हर आंसू को पूजा समझा जाता है, जहां हर टूटे दिल को श्याम बाबा जोड़ देते हैं। कहते हैं बाबा श्याम की कृपा का कोई माप नहीं। वो जो एक बार उनकी शरण में आ जाए, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। श्याम बाबा उस दीपक की तरह हैं जो भक्त के भीतर जलता है और कहता है, मत डर मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ हूं। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि जब संसार ने साथ छोड़ा, जब उम्मीदें खत्म हो गईं, तब बाबा ने अपने करुणामय हाथों से सब ठीक कर दिया। कोई रातों रात नौकरी पा गया, कोई जली हुई खेती में हरा सोना उग आया, कोई टूटा परिवार फिर से हंसने लगा। ये चमत्कार नहीं, ये बाबा की ममता है। खाटू धाम की पवित्र भूमि पर जब कोई पहली बार कदम रखता है, तो उसे लगता है जैसे कोई अनजानी शक्ति उसके कंधे से बोझ उतार रही हो। हवा में नाम गूंजता है, श्याम बाबा की जय। मंदिर की सीढ़ियां जैसे आत्मा की सीढ़ियां बन जाती हैं। कई भक्तों की कथा सुनी जाती है। एक मां जिसका बेटा बीमारी में अंतिम सांस ले रहा था, उसने आंसू भरे नेत्रों से कहा, श्याम बाबा, एक ही सहारा आप हैं। और उसी रात उसके बेटे ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, मां, मुझे अच्छा लग रहा है। सुबह डॉक्टर ने कहा, अब वह पूरी तरह स्वस्थ है। कौन समझे इस करुणा को? यह केवल वही जान सकता है जिसने श्याम बाबा की कृपा को महसूस किया हो। श्याम बाबा का प्रेम जाति, धर्म, भाषा या रूप नहीं देखता। वो तो बस दिल देखते हैं। जिसका हृदय सच्चा हो, वहां वो स्वयं विराजमान हो जाते हैं। किसी गरीब की झोपड़ी में भी उतनी ही रोशनी फैली होती है जितनी किसी महल में, अगर वहां श्याम बाबा का नाम लिया जाए। क्योंकि बाबा कहते हैं, भक्त का भाव ही मेरा दरबार है। जो व्यक्ति अपने मन में द्वेष, अहंकार, लोभ छोड़कर केवल प्रेम से श्याम तू ही मेरा सहारा कह देता है, वो श्याम को पा लेता है। और जब श्याम मिल जाए तो फिर किस चीज की कमी रह जाती है? भक्ति केवल शब्द नहीं, यह बाबा से संवाद है। भक्त जब उनके नाम का जप करता है, श्याम श्याम श्याम, तो यह शब्द धीरे धीरे आत्मा का हिस्सा बन जाता है। फिर वही नाम हर दुख का इलाज बन जाता है। कई बार भक्त बिना बोले ही बाबा को अपनी बात कह देता है और बाबा बिना बोले ही उसका उत्तर दे देते हैं। कभी किसी संयोग से, कभी किसी संकेत से, कभी किसी सपने में आकर, कभी किसी अजनबी के शब्दों से श्याम बाबा बताते हैं, मैंने तेरी पुकार सुन ली है। खाटू श्याम की लीलाएं अनगिनत हैं। वो किसी को परखते नहीं, बस अवसर देते हैं कि मुझ पर भरोसा रखो। और जब कोई सच्चे मन से यह कह देता है, अब सब कुछ तेरा है श्याम, मैं तेरे हवाले, तब बाबा उसी क्षण उसके जीवन की गाड़ी का पहिया अपने हाथ में ले लेते हैं। कई बार जीवन में विलंब होता है, पर भक्त को समझना चाहिए, श्याम देर करते हैं, अंधेर नहीं। क्योंकि वो जानते हैं कि किसे कब क्या देना उचित है। उनकी हर देरी के पीछे दया छिपी होती है। भक्ति का मतलब केवल माला फेरना नहीं, बल्कि मन को हर परिस्थिति में श्याम की इच्छा में स्थिर रखना है। अगर सफलता मिले तो श्याम की कृपा मानो, अगर दुख मिले तो श्याम की परीक्षा समझो। जिसे यह भाव आ गया, वो सच्चा श्याम भक्त है।
क्योंकि सच्ची भक्ति वही है जिसमें अपेक्षा नहीं, समर्पण है। जहां प्रेम है वहां बाबा स्वयं आकर निवास करते हैं। श्याम के भक्त संसार में चलते फिरते दीपक हैं। उनके चेहरे पर वही चमक होती है जो खाटू धाम की आरती में दिखती है, क्योंकि उन्होंने जान लिया है एक ही सहारा है, खाटू श्यामा। भले ही संसार कुछ भी कहे, श्याम भक्त जानता है कि बाबा उसकी नाव को पार लगाएंगे, और यही विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। श्याम भक्त कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसके हर कदम के साथ बाबा का आशीर्वाद चलता है। कभी किसी के रूप में, कभी किसी संयोग में, श्याम बाबा हमेशा पास ही रहते हैं। जब इंसान के जीवन में अंधकार चारों ओर छा जाता है, जब हर उम्मीद का दीपक बुझ जाता है, तब एक ही ज्योति जलती है, श्याम नाम की। वो ज्योति जो कभी बुझती नहीं, क्योंकि उसमें ईश्वर का प्रेम, विश्वास और करुणा एक साथ समाई होती है। खाटू श्याम बाबा की कृपा के अनुभव केवल कहानियां नहीं, वो साक्षात सत्य हैं जिन्हें हजारों लाखों भक्तों ने अपनी आंखों से देखा, अपने जीवन में महसूस किया है। एक भक्त ने कहा, मैंने सब कुछ खो दिया था। नौकरी, घर, रिश्ते सब खत्म हो गए थे। उस रात मैंने आंसू में कहा, अब कोई नहीं है मेरा सहारा, बस तू ही है श्याम। सुबह मेरे फोन पर एक कॉल आया, वही कंपनी जिसने मुझे निकाला था। उसने कहा, आपकी जरूरत फिर है। और उसी दिन मैंने जाना, सच में एक ही सहारा है, खाटू श्यामा। एक और कथा में एक मां ने अपनी संतान के लिए रुदन किया, मंदिर के द्वार पर घंटी बजाई और कहा, बाबा अब मेरी उम्मीद सिर्फ आप हैं। और चमत्कार हुआ। डॉक्टरों ने जिस बच्चे की उम्मीद छोड़ दी थी, वह बच्चे ने मुस्कुराकर कहा, मां बाबा आकर गए थे, बोले अब डरना मत। जहां श्याम बाबा ने अपने भक्तों को निराशा के अंधकार से प्रकाश में लाया है, खाटू धाम पहुंचने वाला हर भक्त यह अनुभव करता है कि वहां केवल मंदिर नहीं, एक जीवंत ऊर्जा है। जैसे ही भक्त मुख्य द्वार से प्रवेश करता है, वो सुगंध, वो भक्ति संगीत, वो जयकारे, सब कुछ मिलकर मन को यह अनुभव कराते हैं कि अब कोई चिंता नहीं रही। खाटू की हवा में जैसे साक्षात बाबा का आशीर्वाद बहता है। वो हवा कहती है, जो यहां आया वो खाली नहीं जाएगा। कई भक्तों के आंसू उसी क्षण सूख जाते हैं जब वे बाबा की मूर्ति के दर्शन करते हैं। वो दर्शन सिर्फ आंखों का नहीं, आत्मा का होता है। श्याम बाबा की लीला हर क्षण अलग रूप लेती है। कभी वो किसी के लिए पिता बनकर आते हैं, कभी किसी के लिए मित्र बनकर, कभी किसी के लिए संतान बनकर, और कभी किसी के लिए एक अदृश्य शक्ति बनकर जो संकट टाल देती है। भक्त जब मन से पुकारता है, श्याम बाबा अब तू ही सहारा है, तो बाबा कह उठते हैं, मैं हूं ना, चिंता मत कर। और यही शब्द भक्त के जीवन को नया अर्थ दे देते हैं। रात का सन्नाटा हो, मन में चिंता हो, तो भक्त धीरे से नाम जपता है, श्याम श्याम, और वही नाम मन को शांत कर देता है। यह जप केवल शब्द नहीं, यह आत्मा की आवाज है जो ईश्वर तक पहुंचती है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन का हर निर्णय श्याम बाबा को समर्पित कर देता है, तो बाबा उसके जीवन का दिशा निर्देशन स्वयं करते हैं। वो गिरने नहीं देते, कठिन राहों में भी कदम थाम लेते हैं। राजस्थान के एक छोटे गांव में एक गरीब किसान था। कर्ज इतना बढ़ गया कि घर बेचने की नौबत आ गई। वो हर रात आंसू में कहता, अब बस तू ही सहारा है बाबा।
एक दिन उसने सपने में देखा। श्याम बाबा मुस्कुराकर बोले, कल खेत में जाना, जमीन का एक कोना खोदना। सुबह उसने वैसा ही किया। वहां मिट्टी के नीचे एक छोटा लोहे का बक्सा मिला जिसमें सोने के पुराने सिक्के थे। वो कर्ज चुका पाया और आज वही किसान हर साल बाबा के भंडारे में सेवा करता है। वो कहता है, सच में एक ही सहारा है, खाटू श्यामा। भक्ति तब सच्ची होती है जब इंसान अपने सुख दुख दोनों में श्याम को याद रखे, क्योंकि जो केवल दुख में पुकारे उसने आस्था नहीं जानी। जो हर पल कहे श्याम तेरा नाम जीवन है, वही सच्चा भक्त है। भक्तों के गीतों में यह भावना झलकती है, कभी आंसू में कभी हंसी में। तेरा नाम है मेरे दिल में। जब दुनिया ने ठुकराया मुझको, तब तूने गले लगाया मुझको। जीवन का अंतिम सत्य यही है कि हर रिश्ता, हर सहारा कभी न कभी छूट जाता है, पर एक नाम जो कभी नहीं छूटता, वो है श्याम। वो नाम जो जन्म जन्म तक साथ चलता है, जो मृत्यु से परे भी आत्मा को शांति देता है। इसलिए भक्त कहते हैं, खाटू श्याम ही मेरा संबल, मेरा सहारा, मेरा विश्वास है। और यही भाव मन में बस जाए तो जीवन का हर दुख तुच्छ लगने लगता है। खाटू श्याम बाबा की महिमा केवल कहानियों में नहीं, वो हर उस दिल में बसती है जहां प्रेम और समर्पण है। जो सच्चे मन से कहे, मैं खाली हाथ आया था पर तेरा नाम लेकर लौटा हूं, उसका जीवन सफल है। क्योंकि जब हर रास्ता बंद हो जाता है, तब श्याम बाबा स्वयं नया रास्ता खोलते हैं। जब हर सहारा छूट जाता है, तब बाबा कहते हैं, एक ही सहारा है तेरा, मैं तेरा श्याम। खाटू श्याम बाबा के वचन केवल उपदेश नहीं, वो आत्मा के लिए अमृत हैं। वो ऐसे शब्द हैं जो भीतर के दर्द को पिघला देते हैं और भक्त के हृदय में शक्ति भर देते हैं। बाबा कहते हैं, जब सब तुझे छोड़ देंगे, तब मैं तेरा साथ दूंगा। तेरा कर्म तेरी पहचान है, पर तेरा विश्वास तेरा वरदान है। तू गिर भी जाए तो डर मत, क्योंकि तुझे उठाने के लिए मैं हूं। मुझसे मत मांग कि दुख न आए, मांग यह कि मैं हर दुख में तेरे साथ रहूं। इन वचनों में केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन का सार छिपा है। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर में सिर झुकाना नहीं, बल्कि हर सांस में श्याम बाबा को याद रखना है। भक्ति तब पूर्ण होती है जब इंसान यह समझ लेता है, मेरी सांसें भी श्याम की दी हुई हैं, तो मेरा हर कर्म उन्हीं के नाम होना चाहिए। खाटू श्याम का नाम जपते जपते जब कोई मनुष्य अपने भीतर प्रेम, करुणा और क्षमा की भावना जागृत करता है, तो वही उसकी सबसे बड़ी पूजा बन जाती है। श्याम बाबा कहते हैं, मुझे फूल नहीं, सच्चा दिल चाहिए। मुझे भोग नहीं, पवित्र भाव चाहिए। मुझे सोना चांदी नहीं, तेरा स्नेह चाहिए। श्याम बाबा के संदेश केवल धर्म की बातें नहीं, वो जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं। आओ कुछ पवित्र संदेशों पर दृष्टि डालें जो हर भक्त को प्रेरणा देते हैं। विश्वास रख, चमत्कार अपने आप होंगे। अगर मन सच्चा है तो समय चाहे कितना भी कठिन हो, श्याम बाबा स्वयं राह बना देते हैं। दुख को सजा मत समझ, यह मेरा प्यार है। क्योंकि हर दुख में बाबा यह परखते हैं कि भक्त केवल सुख में ही याद करता है या हर पल। जब तेरा मन टूटे तो मेरा नाम लेना। श्याम का नाम उस औषधि की तरह है जो हर घाव को भर देता है। हर वो चीज जो खो गई है, वो तभी लौटेगी जब तू मुझ पर भरोसा करेगा।
तेरी हार तभी हार है जब तू मेरा नाम भूल जाए, क्योंकि जिसने श्याम को याद रखा वो कभी हार नहीं सकता। कई भक्त ऐसे हुए जिनका जीवन केवल भक्ति का उदाहरण बन गया। एक व्यापारी जिसे भारी नुकसान हुआ, हर कोई बोला अब तू खत्म हो गया, पर उसने मुस्कुराकर कहा अगर सब छूट गया तो क्या हुआ, मेरा श्याम तो है ना, वही मेरा सहारा है। और 6 महीने बाद वो पहले से दोगुना सफल हुआ। वो कहता है, जब मैंने बाबा को सहारा माना तो बाबा ने मुझे संभाल लिया। एक और भक्त, एक विधवा स्त्री जिसने अपनी पूरी जिंदगी अकेले गुजारी। हर संकट में उसने बस इतना कहा, श्याम तू साथ है, बस इतना ही काफी है। और उसके जीवन में शांति ऐसी आई कि पूरा गांव